नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और ऐसे में जो है बिल्कुल इस तरह की तस्वीर जब सामने आती है, एक तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह है और दूसरी तरफ जो है सुरक्षा भी एक बड़ा मसला है। और चले इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लोकसभा में एक शख्स के कूदने का मामला सामने आया है। सुरक्षा में बड़ी चूक यहां पर लोकसभा की देखने को मिली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। एक शख्स के कूदने का मामला सामने आया है। तो लोकसभा में एक शख्स कूदा, ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सुरक्षा में बड़ी लापरवाही लोकसभा की कार्यवाही के दौरान, और ये तस्वीर लोकसभा की सुरक्षा में बड़ी चूक को दर्शाती है। तस्वीर जब एक शख्स जो है कूद पड़ा लोकसभा की इस कार्रवाई में। सबसे पहले जी राजस्थान पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक शख्स लोकसभा में कूदा और ऐसे में बड़ी लापरवाही। और ये देखिए टेबलों पर कूदता हुआ वो शख्स आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। इस सर्कल में, एक गोल सर्कल में आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से शख्स जो है कूदते हुए आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में सुरक्षा में बेहद बड़ी लापरवाही यहां पर। और ये नजारा है भारत की संसद की, ये तस्वीर है भारत की संसद में इस तरह से किसी का घुस आना लोकसभा की कार्यवाही में और इस तरह से टेबलों पर कूदते फांदते आगे बढ़ना, तो बेहद बड़ी लापरवाही। और ये लापरवाही की जीती जागती तस्वीर, सुरक्षा में किस तरह से चूक हुई। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये व्यक्ति आता है और इस तरह से टेबलों पर कूदते हुए आगे की तरफ जा रहा है। ये जो सर्कल में हम आपको युवक दिखा रहे हैं, यही वो युवक है जो लोकसभा में अचानक से पहुंचा और टेबलों पर कूदते हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और लोकसभा में इस तरह की तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि ये किसी आम जगह की तस्वीर नहीं है। ये भारत की संसद की तस्वीर है, लोकसभा की ये तस्वीर है, जहां पर एक व्यक्ति आता है और अचानक से कूदते हुए टेबलों पर आगे बढ़ने लग जाता है। आखिर ये व्यक्ति कौन है? सबसे पहले ये तस्वीरें जी राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो व्यक्ति लोकसभा के अंदर पहुंचा और किस तरह से टेबलों को कूदते हुए आगे बढ़ने की उसने कोशिश की। और ऐसे में कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। इस तरह की चूक आखिर कैसे हो गई, वो भी भारत की संसद में? बेहद बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक सुरक्षा में। और सुरक्षा में सेंधमारी है एक तरह से कि जिस तरह से ये युवक आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। Suddenly some smoke started penetrating. It's a yellowish color. So all were in a nervous mood. I was expecting maybe they are going to blast something or maybe they are going to shoot somewhere. But ultimately all left the house. It is a security lapse. Today is the day. We should not forget that it is the day particular when our parliament was attacked. So how they entered into its instruments, releasing smoke, releasing sound, rushing one after one. No security inside the house. They at least jumped. Young people. और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निजाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। निजाम, लोकसभा की सुरक्षा में, संसद की सुरक्षा में ये बड़ी चूक देखने को मिली, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी है इस व्यक्ति को लेकर? बिल्कुल, देखिए कि एक बड़ी कह सकते हैं चूक कह सकते हैं संसद की इस कार्रवाई के दौरान जो है दो विजिटर गैलरी से दो लोग, जो दो युवा है, वो उन्होंने छलांग लगा दी थी लोकसभा गैलरी से और उसके बाद जो है उनके दोनों के हाथ से स्मोक क्रैकर मिलने की खबर सामने आ रही है कि उनके थोड़े समय के लिए वहां जहां पर इन दोनों युवकों ने जो छलांग लगाई थी वहां पर कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया। तो ये एक तरह से हाउस को फिलहाल एडजॉर्न कर दिया गया है, क्योंकि एक बड़ी इसे चूक कहा जाएगा सुरक्षा में और ये बहुत बड़ी मामला है। और देख सकते हैं कि इसमें पूरी जानकारी जैसे जैसे बाहर निकल के आती है, लेकिन सभी एक समय के लिए जो है पूरे लोक सदन में एक तरह से पूरी तरह से औचक घटना के बाद सभी हतप्रभ रह गए थे। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो है फिलहाल जो है सदन की कार्रवाई जो है कुछ देर के लिए स्थगित कर दी है, लेकिन उनके जूते से कुछ निकलने की बातें सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल जब तक पूरी सिक्योरिटी की ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आती तब तक हमको इसके बारे में ज्यादा कुछ कहना मुश्किल होगा। और बिल्कुल निजाम, देखिए ये बड़ी चूक है क्योंकि सदन की कार्यवाही जारी है और ऐसे में जो स्मोक क्रैकर्स है वो लेकर वो युवक वहां पर पहुंचते हैं। तो जब वो अंदर आ रहे थे तो क्या उन्हें चेक नहीं किया गया?
बस यही देखिए जांच का यही विषय है कि आखिर वो लोग दो विजिटर्स गैलरी से, जैसा कि अधीर रंजन चौधरी हैं लोकसभा के जो लीडर हैं कांग्रेस के, उन्होंने बाहर आने के बाद साफ कहा कि दो लोग आए थे जो गैलरी से सीधे अंदर जंप कर गया और उनके बाद ऐसी कुछ चीज थी जिससे गैस निकलने लगी थी और जिसके बाद कुछ एमपी ने उनको पकड़ लिया था और सिक्योरिटी पर्सनल जो बाद में आए उनको फिलहाल जो हाउस को है 2 बजे तक के लिए एडजर्न कर लिया गया है। लेकिन ये सिक्योरिटी को बहुत बड़ी सुरक्षा को कह सकते हैं, सुरक्षा में बड़ी चूक है और इस पूरे मामले में देखिए ये भी उस दिन किया गया जब देश में कह सकते हैं संसद की जो आतंकी हमला हुआ था उसके आज 22वीं वर्ष उसका जिक्र भी किया है अधीर रंजन चौधरी ने। बिल्कुल, देखिए अधीर रंजन चौधरी ने इस पे बाइट भी दी है और इतना बयान भी दिया है। लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज ही जो है संसद पर आतंकी हमले की जो है 22वीं बरसी है। सुबह जो है पूरे देश भर ने जो है उन जवानों को याद किया जो कि संसद के हमले में मारे गए थे, जो माली हैं, और साथ ही जो जवान मारे गए थे उनको याद किया। और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई हुआ और उसके कुछ देर बाद जिस तरह की ये घटना सामने आई, ये फिर से इस चूक को उजागर। बिल्कुल, और आज ही के दिन इस तरह की घटना जबकि संसद पर अटैक को 22 साल पूरे हुए हैं और उस दर्द को फिर से, उस जख्म को ताजा करने की कोशिश भी कहीं ना कहीं से माना जा सकता है। देखिए कि ये जांच का विषय है कि आखिर वो लोग कौन हैं। देखिए अभी पूरी जानकारी बाहर नहीं आई है सुरक्षा कारणों से, लेकिन ये जरूर है कि जैसे अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहाँ हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया है। एक मुझे लगता है एक को पकड़ा हुआ है अभी भी, दूसरे को भी पकड़ा हुआ है, अंदर अभी चल रही हो। तो आप लोगों ने क्या मैंने फिर आप लोग क्या कार्रवाई रुक गई, फिर क्या हुआ? वो तो स्थगित हो गया। अभी वो पुलिस यहाँ की जो सिक्योरिटी कार्रवाई करेगी ना, सारे सांसद वहाँ खड़े थे, उसको जो थोड़ा सा मूर्छित था, देखते वो गैस के कारण क्या हो गया पता नहीं है, लेकिन चिल्लाया नहीं, वो कुछ घोषणा नहीं दी, पता नहीं चला किस लिए चोट भी लगा? नहीं, किसी को भी नहीं लगी चोट, किसी को भी नहीं लगी, क्योंकि वो कूदते आए, पीछे खाली बेंच थे तो पकड़ लिया उसको चारों तरफ से, बीच में जो हमारा पैसेज होता है जाने के लिए उसमें पकड़ लिया उसको। सरकार के कौन कौन मंत्री थे? अश्विनी जी थे और अपने और भी एक स्वास्थ्य मंत्री भी थे, 2 मंत्री थे अंदर। अश्विनी आज बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी है जब देश जो है संसद पर अटैक की 21 साल हुए हैं। आज हम अपने उन शहीद सुरक्षा कर्मियों को जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इसमें ये पता करने की जरूरत है कि किसके पास पर आए ये लोग, कहां से आए। जैसा कि भी प्राइमा फेसी पता चला है कि कोई मैसूर के सांसद प्रताप सिम्हा जी के गेस्ट के रूप में पास पर आया है। कोई सागर करके, उसका जब देखा तो उसका नाम कोई सागर करके है, जो जिस लड़के को एक को पकड़ा है। एग्जैक्टली वो पब्लिक गैलरी में से ऊपर से कूदे, कुछ वो जब कूदे तो एकदम से धुआं जो है वो वहां पर जो है हुआ, अफरा तफरी मच गई, सब लोग बाहर आ गए। हम लोग चले निजाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, देखिए सवाल अब ये बड़ा सामने आ रहा है कि 13 दिसंबर आज का दिन और कहीं जो है उसी तरह की कोई घटना दोहराने की साजिश तो है, क्योंकि जिस तरह की बात सामने आ रही है कि जो विजिटर्स गैलरी है वहां से वो शख्स कूदे, उनके हाथ में स्मोक क्रैकर्स थे, उनके जूतों में भी कुछ था, ये बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए हिमाद्री ये एक बहुत बड़ी घटना है जिस तरह से इस बरसी के दिन को चुना गया। अभी देखिए पूरी जानकारी सामने आना बाकी है, लेकिन जिस तरीके से सांसदों के बयान आ रहे हैं, जिस तरह की घटना का जिक्र किया जा रहा है, यही कि उनके जूतों से कुछ रासायनिक पदार्थ निकला और जिसके बाद धुआं निकलने लगा था और पीले कलर का धुआं निकला, यानी कि कुछ गड़बड़ तो थी। अभी देखना ये भी कि वो गैलरी से आके 2 युवा क्यों उन्होंने जंप किया और उनका मकसद क्या था, ये सब चीजें सामने आती हैं। उसके बाद और ज्यादा इस मामले में खुलासा हो सकता है।
लेकिन प्रारंभिक तौर पे जिस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे दूसरे सांसदों ने दी है, उनके अनुसार, अगर उनके बताए अनुसार माने तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। और एक बार उसी दिन को चुना जाना जब संसद का पर आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है, और उसी दिन को चुनकर इस तरह से घटना होना उसको जोड़ती है। निसंदेह इस पूरे मामले की जांच बाहर आने के तक, या पूरी जो स्थानीय जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा अधिकारी जब इस बारे में पूरी जानकारी दे पाएंगे, हम दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यही जानकारी निकल के आ रही है कि 2 युवा गैलरी से कूदे और उनके अंदर जो बेंच थी वहां चूंकि खाली थी, 2 से 3 मंत्री अंदर मौजूद थे और कई सांसद जो हैं वहां मौजूद थे। इसी दरमियान जो सांसद थे आसपास, वो ऊपर कूदने के तुरंत बाद उनको पकड़ने में कामयाब रहे। कुछ सांसदों को जो है बिल्कुल भागता हुआ और कह रहा था कि तानाशाही नहीं चलेगी, और जो उसका जूता था उस जूते के नीचे से निकाल करके उसने और तब धुआं निकालना शुरू किया। उसके बाद हम सभी एमपी वहां पर इकट्ठा होकर के उसको पकड़ने का काम किया, मारने पीटने का काम। उसके बाद सिक्योरिटी आई। तो ये बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरीके से ऐसे लोग लोकसभा की कार्रवाई देखने के लिए आते हैं, आज तो ये नॉर्मल घटना थी, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ी घटना हो सकती है। इसको भारत सरकार को गंभीरता से लेने की जरूरत है।